So hello everyone. In this video, I am going to share my strategy that how I am getting 130 marks in every mock test of adequacy pattern. So यहाँ पे देखो मैंने अभी तक क्या है मेरे जो जब से एडिक्यूटी का मोक टेस्ट आया था तो 80, 85, 90, 110 ऐसे मार्क्स आ रहे थे और आपके भी ऐसे मार्क्स आ रहे होंगे तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो ऐसे क्या स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो किया जो अब मेरे मार्क्स 130 प्लस आ रहे हैं हर मुक टेस्ट में। कोई मुक टेस्ट ज्यादा टफ हो जाता है जिसमें 125 क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल होता है सभी को, तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। बट जो मोस्टली मुक टेस्ट हो रहे हैं एडिक्विटी वाले उसमें मेरे सब में मार्क्स 130 प्लस आ रहे हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में क्या है, आप पहले अपने हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना लो, हर चैप्टर के, स्पेशली एडवांस के जो न्यू टॉपिक हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, स्टैटिक्स और ज्योमेट्री, एडवांस ज्योमेट्री और हमारे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे जो मेन चैप्टर जो एडवांस में स्पेशली जिसमें फॉर्मूलास याद करने पड़ते हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लो। उन सभी फॉर्मूलाज को एक जगह पे नोट डाउन कर लो, पेन डाउन कर लो, फिर डेली उनको टाइम दो। अपनी स्टडी से पहले क्या करना है, डेली उनको 30 मिनट रिवाइज करने हैं। जब भी मैथ्स को स्टार्ट करो, जब भी आप मैथ्स का स्लॉट स्टार्ट करो तो उससे 30 मिनट पहले आप उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, देन उसके बाद अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। आपको डेली क्यूब, स्क्वायर, कंसेप्ट जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं एग्जाम्स के लिए, जैसे कि हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया या फिर जो अलजेब्रा और क्या कहते हैं हमारे एवरेज में जो न्यू कंसेप्ट लगते हैं डेविएशन वाले, तो ऐसे जो कंसेप्ट है उनको नोट डाउन करो, उनको डेली रिवाइज करो, एक बार उनसे गो थ्रू जरूर होके जाओ मॉर्निंग में। अपनी जो भी टिक्स आपने शॉर्ट टिक्स बना रखी है उनको डेली रिवाइज करो, बिकॉज कभी कभार क्या होता है हम जब प्रैक्टिस में नहीं आते तो हम उन्हें भूल जाते हैं अपने पुराने टिक्स को, तो एक बार उनको जरूर रिवाइज करो। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ उसको अच्छे से एनालाइज करो कि हाँ मैंने कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाया, कौन सा क्वेश्चन मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो मैथ्स के लिए एक अलग से सेपरेट कॉपी बनाओ, उस हर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो जो तुमसे नहीं बना था या जो जिसमें तुमने ज्यादा टाइम लगा दिया था। ठीक है, अगर आप मैथ्स में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो देखना, अगर आप एक हफ्ते भी फॉलो करते हो ना तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप एक हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट देखोगे कि हाँ मेरे मैथ में स्कोर पहले से अब बढ़ रहा है। और जो भी कंसेप्ट, जैसे कि अगर मान लो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है तो उसको पहले किसी भी टीचर से देखो और कंप्लीट करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, डिटेल नोट्स बनाने हैं आपको। ये नहीं कि आपने की वन शॉट या 30 क्वेश्चन कर लिए बस, हाँ अब यही एग्जाम में आएंगे, क्योंकि एडिक्यूटी क्वेश्चन कहीं से भी बना रहा है, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आपको उसको बेसिक से लेके हाई तक पढ़ना है, क्योंकि एडिक्यूटी कहीं से भी क्वेश्चन बना रहा है। अभी मेरा ऐसे सिलेक्शन फेज स्टार्टिंग का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या था, इंटीजर से क्वेश्चन पूछा था। अब कहने के लिए बहुत बेसिक है और हम इसे जनरली नहीं भी पढ़ते हैं, तो वही बात है कि एडिक्यूटी बेसिक से लेके एडवांस तक हर लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, कॉम्प्रिहेंसिव पे। क्यों? क्योंकि जो एडिक्यूटी जो पेपर बना रहा है वो अब लेंथी पेपर बना रहा है। सेक्शन फेज 13 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें क्लोज टेस्ट और पैसेज देखने को नहीं मिले थे, पर इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि एसएससीजीएल में हमारे पैसेज और क्लोज टेस्ट नहीं पूछे जाएंगे। पीक्यूआरएस भी उसमें नहीं पूछे थे, पर जो पहले जो सिलेक्शन फेज 13 का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें तो ये सब पूछा था। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, प्रैक्टिस हमें सबकी करनी है। एग्जाम जो है कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, पैसेज अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसमें साइनो, ईडीएम्स, ओडब्ल्यूएस आपको अच्छे से डेली रिवाइज करना है। एक जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है फोबिया का, वो मैंने तीनों लेवल के एग्जाम दिए थे, री एग्जाम भी दिया था, तो किसी न किसी तरीके का फोबिया जरूर पूछा, तो एक बार आप फोबिया वाली लिस्ट जो है जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, आपको साइनो, ईडीएम्स, ओडब्ल्यूएस डेली रिवाइज करने हैं। आप डेली 50-50 या 100-100 के टारगेट बना के डेली रिवाइज करो। ठीक है, 120 ग्रामर रूल्स आपको डेली रिवाइज करने हैं, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। ठीक है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जैसे कि नाइदर के साथ नॉर आता है, तो इसमें जो वर्ब लगेगी
वो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो ऐसे जो रूल्स हैं आपके एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में स्टिक होना चाहिए, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अभी मेरा सिलेक्शन फेज 13 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप अगर लगा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है टाइम स्लॉट में, तो 2 सेक्शनल मॉक टीसीएस के रेगुलर लगाओ। ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट के होते हैं टेस्ट, कहने के लिए 10 मिनट के टेस्ट होते हैं, पर 5 मिनट में वो टेस्ट लग जाते हैं, तो वो जरूर आप दो। एक्टिव पैसिव नरेशन में जो भी डाउट है उसको अभी क्लियर कर लो, बात के लिए मत छोड़ो। अगर आपने अभी इसको नहीं क्लियर किया और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एटलीस्ट 20-20 क्वेश्चन आप डेली उसको टारगेट बना के सॉल्व करो। अगर आप नहीं करोगे इनको सॉल्व तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को हो सकती है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है हमारे नरेशन से और एक्टिव पैसिव से। इंग्लिश माध्यम का एक पैसेज आपको डेली सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें एक तो पैसेज मिलता है आपको रेगुलर, ठीक है, पैसेज, क्लोज टेस्ट और हमारे पूरे ग्रामर के और जो हमारी वोकैब है वो सब इस इंग्लिश माध्यम के एक पैसेज में कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके पास इसकी चैनल है टेलीग्राम पे तो ठीक है, वरना मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम पे जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के लिए अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो सही है, अगर नहीं है तो या तो परमार सर की नोट्स हों या फैटमैन बुक हो, कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और परमार सर के नोट्स में भी टॉपिक नहीं, थ्योरी वाइज नोट्स हों, बिकॉज अब जो एडिक्यूटिव पूछ रही है वो थ्योरी वाइज क्वेश्चन पूछ रही हैं, लाइनिंग वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपके पास या तो फैटमैन होनी चाहिए या फिर परमार सर के थ्योरी नोट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूरी डिटेल नहीं पता सीडीएस के बाद क्या आता है, महात्मा गांधी ने अली जिन्ना से क्या कन्वर्सेशन की थी, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम टू द पॉइंट क्लियर होने चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को लगा पाओगे, वरना आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज एक एक स्टेटमेंट जो होता है वो प्रॉब्लम कर देता है। आप यूपीएससी की प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख सकते हो, सेम वैसे ही क्वेश्चन एडिक्यूटी ने अभी पूछे हैं। आपके पास फैटमैन बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसका लिंक मैं परचेज़ करने का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे चीपेस्ट प्राइस पे परचेज़ कर सकते हो। अभी इसका जो रेट है वो भी चीपेस्ट चल रहा है फैटमैन बुक का, क्योंकि जो फैटमैन बुक है उसका जो प्राइस है वो अप डाउन होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, पर अभी जो प्राइस है वो सबसे कम चल रहा है। तो आपके पास फैटमैन बुक तो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और 450 में आपको अप्रॉक्स मिल जाएगी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर उसे परचेज़ कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको एटलीस्ट सेक्शनल मॉक अगर आप लगा सकते हो तो डेली लगाओ, ठीक है। अगर आप फुल मॉक लगाते हो रीजनिंग के तो फिर तो कोई सच नीड नहीं है, ठीक है, अगर आप फुल मार्क्स लगाते हो तो। बट सेक्शनल मार्क्स नहीं लगाते हो, फुल मार्क्स नहीं लगाते तो सेक्शनल मार्क्स ज़रूर लगाओ। अब इवन कोचिंग सेंटर है, उस पर आपको कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, एनालॉजी, स्टेटमेंट, एजम्पशन वाले क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इवन कोचिंग सेंटर के चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है सर ने, आप उस प्लेलिस्ट के से गो थ्रू हो सकते हो, उनमें सब में डिटेल में हर एक चीज़ को, 3-4 घंटे के लेक्चर हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में दे रखा है, आप उसे देखो और वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पीयूष सर की वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हो रीजनिंग के लिए, वो आपकी चॉइस है। अगर आपने इतना सब कुछ जो मैंने बताया है इसे फॉलो कर लिया अच्छे तरीके से, मैथ्स में अच्छी तरीके से और इंग्लिश में जो मैं बता रही हूँ, इन सब चीज़ों को अगर आपने फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको 100% आपका स्कोर बढ़ता हुआ दिखेगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप भी कट ऑफ क्लियर करने लगोगे टेक्स्ट बुक्स जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, ओके। और अगर ये हमारे जो एग्ज़ाम है SSCGL के 9 सितंबर से सुनने हमारे होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि हाँ 9 सितंबर से एग्ज़ाम हो, बिकॉज ऐसे सिलेक्शन फेज 13 में इस तरीके से अभी एग्ज़ाम करवाए हैं एडीक्यूटी ने, 59,000 बच्चों का अच्छे से एग्ज़ाम नहीं करवा पाई, तो क्या लगता है अगर 9 सितंबर करवा पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो और जैसे 27 लाख बच्चे बैठने हैं तो उसमें तो बिल्कुल नहीं करवा सकती लगता है वो। तो हो सकता है कि हाँ हमारे 13 से 15 सितंबर के बीच या फिर जो सितंबर मंथ के बीच में हमारे एग्ज़ाम
कंडक्ट हो सके। ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम हमारे सितंबर में तो लगा ही हुआ है। ठीक है, और अगर ये मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, मेरा कंटेंट आपको सही लगा हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।